प्यारे साथियों, आज का प्रश्न है क्या होता है जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया प्यारे साथियों? मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलीय KCN से कराई जाती है। ठीक है, एल्कोहलीय KCN से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद में प्यारे साथियों मिथाइल साइनाइड प्राप्त होता है। मिथाइल साइनाइड का आईपीएसी नाम एथेन नाइट्राइल होता है और इसका सूत्र CH3CN होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का आईपीएसी नाम क्या होता है प्यारे साथियों? क्लोरोमीथेन होता है। क्या होता है? क्लोरोमीथेन। मिथाइल क्लोराइड का आईपीएसी नाम क्या होता है? क्लोरोमीथेन, जिसका सूत्र क्या होता है? CH3Cl। ठीक है, की अभिक्रिया एल्कोहलीय KCN पोटेशियम साइनाइड से, एल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद में प्यारे साथियों मिथाइल साइनाइड प्राप्त होता है। तो मुख्य उत्पाद में मिथाइल साइनाइड जिसका आईपीएसी नाम क्या होता है प्यारे साथियों? एथेन नाइट्राइल, जिनका सूत्र होता है CH3CN। ठीक है, प्राप्त होता है। हो गया आंसर, प्राप्त होता है। प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, जिसका आईपीएसी नाम क्या होता है? क्लोरोमीथेन होता है, जिसका सूत्र CH3Cl होता है। की अभिक्रिया एल्कोहलीय KCN एल्कोहलीय पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद में प्यारे साथियों मिथाइल साइनाइड, जिसका आईपीएसी नाम एथेन नाइट्राइल होता है, जिसका सूत्र CH3CN होता है। ठीक है, CH3CN होता है किसका? मिथाइल साइनाइड एथेन नाइट्राइल का सूत्र प्राप्त होता है। हो गया आंसर। इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा प्यारे साथियों मिथाइल क्लोराइड। चलिए सूत्र लिखते हैं CH3Cl। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। की अभिक्रिया एल्कोहलीय KCN प्लस KCN एल्कोहलीय, हो गया, ALC लिख देंगे ब्रैकेट में, KCN ब्रैकेट में ALC लिख देंगे, एल्कोहलीय KCN। हो गया। चलिए इन दोनों का जब अभिक्रिया होता है प्यारे साथियों तो ये K और Cl आपस में जुड़ जाता है। आपस में क्या होता है? KCl आपस में जुड़ जाता है और बन जाता है KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये CH3 और CN आपस में जुड़ जाएगा, CH3CN आपस में जुड़ जाएगा और बन जाएगा मुख्य उत्पाद में मिथाइल साइनाइड, जिसका आईपीएसी नाम होता है एथेन नाइट्राइल। प्राप्त हो गया। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे साथियों, क्लोरोफॉर्म को एजी चूर्ण सिल्वर चूर्ण के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद में प्यारे साथियों मालूम है क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन प्राप्त होता है, जिसका आईपीएसी नाम क्या होता है? एथाइन होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H2 होता है। तो प्यारे साथियों मुख्य उत्पाद में एसिटिलीन, जिसका आईपीएसी नाम क्या होता है? एथाइन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को एजी चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद में प्यारे साथियों एसिटिलीन प्राप्त होता है, एथाइन प्राप्त होता है। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं प्यारे साथियों। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र होता है CHCl3 को क्लोरोफॉर्म को, किसको? क्लोरोफॉर्म को एजी चूर्ण सिल्वर चूर्ण के साथ क्या करने पर? गर्म करने पर, यानी गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद में प्यारे साथियों क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन। ठीक है, जिसका आईपीएसी नाम क्या होता है? एथाइन, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H2। ठीक है, एथाइन जिसका सूत्र C2H2 होता है, प्राप्त होता है मुख्य उत्पाद में प्राप्त होता है। चलिए इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण लिख देते हैं। क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म को एजी चूर्ण प्लस एजी चूर्ण के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो गर्म का सिंबल दे देंगे। इन दोनों को जब गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद में एसिटिलीन, यानी आईपीएसी नाम एथाइन होता है, एसिटिलीन एथाइन प्राप्त होता है। साथियों याद रखना है क्लोरोफॉर्म का 2 अणु लेना है और एजी का 6 अणु लेना है। क्यों लेना है? ताकि अभिक्रिया आसानी से हो जाए। ठीक है, जब इन दोनों को अब गर्म करेंगे तो यहाँ पे Cl3 3 6 Cl हो गया और यहाँ 6 Ag है। जब इन दोनों को गर्म करेंगे तो ये 6 Ag ये 6 Cl के साथ आपस में जुड़ जाएगा और बन जाएगा 6 AgCl। बन गया।
6Ag 3 6Cl 6Ag और ये तीनों Cl आपस में जुड़ गया तो 6AgCl बन गया। ठीक है, अब जो बचा है उसको हम लोग लिख देंगे, एक कार्बन कैठो कार्बन, दो ठो कार्बन तो C2, एक हाइड्रोजन क्या गो हाइड्रोजन, दो गो हाइड्रोजन C2H2, यही तो एथाइन है, यही तो आपका एसिटिलीन है। ठीक है, एथाइन का है ना, एसिटिलीन का सूत्र यहाँ लिखे है ना C2H2, तो मुख्य उत्पाद में प्राप्त हो गया और ये आपका सह उत्पाद है। तो मुख्य उत्पाद में क्या प्राप्त हुआ, एसिटिलीन प्राप्त हुआ, एथाइन प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे साथियों, एथिल क्लोराइड की अल्कोहलिक की वजह से क्रिया की जाती है। एथिल क्लोराइड की अल्कोहलिक की वजह से क्रिया की जाती है तो मुख्य उत्पाद में क्या प्राप्त होता है, तो याद रखना है प्यारे साथियों, एथिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, एथीन प्राप्त होता है, एथिलीन प्राप्त होता है, जिसका आईपीएसी नाम क्या होता है, एथीन, जिसका सूत्र C2H4 होता है। ठीक है, एथिलीन प्राप्त होता है। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं प्यारे साथियों। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। मेरा हिंदी का राइटिंग सही नहीं है, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, हम क्या लिख रहे हैं क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। एथिल क्लोराइड जिसका आईपीएसी नाम क्या होता है, क्लोरोएथेन होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, C2H5Cl होता है। ये क्लोरोएथेन का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, एथिल क्लोराइड का आईपीएसी नाम क्लोरोएथेन, जिसका सूत्र C2H5Cl। ठीक है, चलिए की अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक KOH से क्रिया की जाती है तो मुख्य उत्पाद में प्यारे साथियों एथिलीन, जिसका आईपीएसी नाम क्या होता है, एथीन, जिसका सूत्र C2H4 होता है। एथिलीन जिसका सूत्र C2H4 होता है, एथीन C2H4 प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों एथिल क्लोराइड, जिसका आईपीएसी नाम क्लोरोएथेन होता है, जिसका सूत्र C2H5Cl होता है कि अल्कोहलिक की वजह से क्रिया की जाती है तो एथिलीन। ठीक है, एथिलीन यानी एथिन C2H4 प्राप्त होता है। इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा, एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5Cl प्लस अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक ALC लिख देंगे, अल्कोहलिक KOH से क्रिया की जाती है। जब इन दोनों का क्रिया होगा प्यारे साथियों K और Cl, ये KCl आपस में जुड़ जाएगा और बन जाएगा KCl और OH और यहाँ का एक H, OH और यहाँ का एक H आपस में जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका H2O। ठीक है, अब जो बचा है लिख देना, यहाँ आप देखिए OH और एक H, H2O, अब बचा क्या, C2 और H4, एक हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ करके जल बन गया, H2O बन गया, अब C2H4 बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे C2H4। यही तो आपका एथिलीन है, यही तो आपका एथीन है, मुख्य उत्पाद में प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए धन्यवाद।